तो आज हम लोग देखेंगे भूतकाल। भूतकाल में कौन कौन से धातु के अंत में क्या क्या लगता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले धातु के अंत में लंग लकार एक वचन और प्रथम पुरुष में क्या लगता है? त। तो जिस प्रकार पिछले किए थे उसी प्रकार आज भी करते हैं। क्या? त ताम अन। क्या? त ताम अन। आह तम त। अम आब आम। इस प्रकार धातु के अंतिम में है ना ये लगता है। किस लकार में? लंग लकार में। ठीक है। और धातु के पहले जो नोट में हम लोगों को लिखना है कि धातु के पहले किसका प्रयोग? आ का प्रयोग। धातु के पहले आ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये था हम लोग के क्या बोलते हैं धातु रूप के बारे में कि क्या किस चीज को का प्रयोग होता है। अब जैसे किसके साथ त का प्रयोग करेंगे, किसके साथ ताम का प्रयोग करेंगे। तो जिस प्रकार हम लोगों ने धातु रूप यानी लट लकार के वर्तमान काल में देखा था उसी प्रकार इसमें भी वही रहेगा। ये कभी भी बदलने वाले नहीं है। कौन? सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। सह मतलब कौन? वह। किसके लिए? पुरुष के लिए। सा मतलब वह पुरुष के लिए। और उसी प्रकार सा मतलब वह स्त्री के लिए। हो गया? उसके बाद क्या है? तो तो मतलब होता है वे दोनों। क्या होता है? वे दोनों। तो मतलब वे दोनों। उसी प्रकार ते मतलब वे दोनों। कोई दिक्कत है? नहीं। अब तुम मतलब तुम। तुम मतलब तुम। ठीक है। युवा मतलब तुम दोनों। युवा मतलब तुम दोनों। और यूयम मतलब तुम लोग ना। तुम लोग रहे या फिर तुम सब रहे। बात देखिए। उसके बाद अहम मतलब अवाम मतलब हम वयम मतलब तो ये बात जो क्रियाकलाप हम लोगों ने बहुत पहले कर चुका है। पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखें ताकि आसानी से समझ में आ सके। ठीक है। अब चलते हम लोग अनुवाद की तरफ। इसमें क्या है, इसका पहचान क्या है। जैसे रहेगा मैं खाता हूँ तो इसको पता हो गया कि खाता हूँ मैंने अभी प्रेजेंट में खा ही रहा या मैं खा रहा हूँ। तो कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल लट लकार। अब भूतकाल को पहचानने का तरीका है मैं खा चुका हूँ या मैंने खाना खाया। तो खा के पेट में चल गया, कोई बात नहीं, खत्म कहानी। इस तरीके से। तो जैसे हमने आना का प्रयोग किया, आगच्छ मतलब क्या होता है? आना। तो हम लोगों ने उसका प्रयोग किया है वह आ गया या वह आया, है ना, या वह आ चुका है। मैंने वो आ चुका, आकर बैठा है स्थिर से। आई समझ में? उसके बाद वह आ गया तो हम लोग ये भी सोचते क्या वह आ गया, क्या नहीं लगा तो वह आ गया। कौन आ गया? वह आ गया तो आके बैठे हुए। आई समझ में? वह आ गई तो कोई लड़की है आकर बैठ गई तो पूछने के तौर पर पूछ सकते हैं कि क्या वह आ गई, या फिर बोल सकते हैं वह आ गई। दोनों को भाव अलग है। लगे वह आ गई तो इसका मतलब हुआ कि पूछ रहे हैं। इसी को उल्टा कर दें वह आ गई। क्या? वह आ गई आराम से तो वह आके बैठी हुई। तो ये दोनों एक ही सेंटेंस का है। फिर आ गई, आ चुका है या आ चुकी है ना। वह आई ये भी बोल सकते हैं। आई समझ में? तो ये पहचानने का तरीका है कि हम लंग लकार यानी भूतकाल में कैसे पहचाने। आ गई समझ में? आ गई समझ में? आ गई ना। अब चलते हैं इधर। वह आ गया या वह आया या वह आ चुका है। आ रही समझ में? तो सबसे पहले देखें कि लड़का है कि लड़की है। वह आया, वह आ गया या वह आ चुका है। सब चुका है।
मतलब ये लड़का क्या है, इस सेंस में इसको क्या कर सकते हैं, ये लड़का। और लड़का के लिए वाह का मीनिंग हम लोगों ने पहले से लिख चुका, क्या है, सा। क्या है, सा। इसीलिए वाह का मीनिंग हो गया सा, क्या, सा। सबको दिख रही है ना, जी। सा। अब देखिए आना क्रिया है, क्या है, आना। तो आगच्छ मतलब क्या होता है, आना। आगच्छ मतलब आना। आगच्छ मतलब क्या, आना। आना। अब इसके साथ किसका प्रयोग होता है, ता। किसका, ता। किसके साथ, सा के साथ, इसलिए आगच्छत। अब क्या है, धातु के पहले किसका प्रयोग, आ का प्रयोग, इसलिए आगच्छत लिखेंगे, सही बात है जी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आ और आ मिलकर हमेशा आ बनता है, क्या बनता है, आ। इसलिए आ का प्रयोग हो चुका है, फिर भी नहीं हो चुका है। अगर यही, क्योंकि हम लोग क्रिया दूसरा ले लिए, आगच्छ ले लिए, तो आ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस आ भी बनेगा तो भी आ ही रहेगा, इसलिए आगच्छत ही केवल रह जाएगा। आगच्छत लिख सकते हैं भी, नहीं लिख सकते, केवल डायरेक्ट लिख सकते। आई समझ में, कोई दिक्कत है, नहीं। चलिए अब दूसरा है, ओवा का मीनिंग सा ना, जी। सा किसके लिए, ये समझ में आया कि नहीं है, आ गया सर। चलो ठीक है। फिर सा माने स्त्री के लिए ओवा होता है, पता है जी। आना का मीनिंग क्या होता है, आगच्छ। क्या होता है, आगच्छ। आगच्छ मतलब आना। अब इसके साथ किसका प्रयोग, ता। अच्छा हाँ, ता कहीं होगा ना, क्योंकि दोनों एक ही है, तो क्या लगाएंगे, सॉरी सा आगच्छत, क्या, सा आगच्छत, ठीक है। अब किसका है, वे दोनों ना है ना, यस सर। तो वे दोनों का मीनिंग हमें पता है कि प्रथम पुरुष द्विवचन में वे दोनों है, और वे दोनों के साथ किसका प्रयोग, ताव का प्रयोग, किसका प्रयोग, ताव का प्रयोग हो गया। आना का मीनिंग क्या होता है, आगच्छ, हो गया। अब देखिए ताव के साथ किसका प्रयोग, ताम ना, यस सर। आगच्छ ताम, क्या, आगच्छ ताम, हो गया, यस सर। समझ में आ रही है सबको, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम नीचे चलते हैं। वे लोग आ गए, वे लोग आ गए, तो वे लोग देखें, ढूंढे किधर है, वे लोग यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन है ना, प्रथम पुरुष बहुवचन, वे लोग, और वे लोग के साथ किसका प्रयोग, ते का प्रयोग, इसलिए वे लोग के लिए किसका प्रयोग, ते। आगच्छ मतलब आना, आगच्छ मतलब क्या, आना। अब इसके साथ किसका प्रयोग, अन, तो हमें पता है कि आधा रहता है, इसलिए केवल किसका प्रयोग, ना का ना, आ हट जाता है ना, जो भी आ रहा था क्या होता है, हट जाता है, तो ते आगच्छन हो गया ना, कोई दिक्कत है, नहीं। आगे चलते हैं। तुम का मीनिंग क्या होता है, तुम का देखो मध्यम पुरुष एक क्वेश्चन कौन है, तुम का मीनिंग क्या, तुम। आना का आगच्छ, क्या होता है, आगच्छ। अब इसके साथ किसका प्रयोग, किसका प्रयोग, आह का प्रयोग, तो आह में क्या बोले, आ हट जाएगा ना, केवल किसका प्रयोग, विसर्ग, तुम आगच्छ, आई समझ में जी। अब आगे चलते हैं, तुम दोनों क्या होता है, युवाम, खोजेंगे इधर, हमको नहीं पता, तुम दोनों इधर है, द्विवचन में इधर मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में जाकर के तुम दोनों है, जो कि इसका मीनिंग क्या होता है, युवाम, युवाम माने तुम दोनों। आना का मीनिंग आगच्छ होता है, आगच्छ, और तुम दोनों के साथ क्या लगता है, तम लगता है, क्या लगता है, तम। आ रही है समझ में सबको, कोई दिक्कत कहीं भी नजर आ रहा है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब है तुम सब आ गए, तुम सब आ गए, तो तुम सब का मीनिंग क्या है, देखो इधर, तुम सब रहे या फिर तुम लोग रहे, तुम सब रहे या फिर तुम लोग रहे, इसका मीनिंग यू यम,
क्या? यूयम। यूयम। क्या? यूयम। आना का मीनिंग होता है आगच्छ। क्या होता है? आगच्छ। आना। हो गया। अभी यूयम के साथ किसका पर यू? यहाँ भी त है, यहाँ भी त है, दोनों में अंतर क्या है? हलांत लग रहा है। हाँ, इसमें हलांत है, ये आधा है, ये पूरा का पूरा है। अरे समझ में? तो बस पूरा लिखना इसमें है, आगच्छत। ठीक है, अब आगे चले। मैं आया या मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, पहले से आके बैठे हुए हैं। जैसे बोलेंगे मैं लिख चुका हूँ, लिखते हैं कि नहीं लिखे पहले से? लेकिन अब लिखने जा रहा हूँ तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, लिखने जा रहा हूँ फिर भविष्य हो जाएगा, अभी लिख ही जा रहे हैं, सोच ही रहे। अरे समझ में? तो मैं आया या मैं आ चुका हूँ, ठीक है। तो मैं का मीनिंग क्या? हम। क्या? आना के आगच्छ। क्या? अब इसके साथ किसका प्रयोग? आ हटाकर कौन लगाएंगे? आ हटाकर के आ हटाकर के मन है अहम आगच्छम। हो गया। चलिए आगे चले। हम दोनों क्या है? हम दोनों। अब इधर जाके खोजेंगे, हम दोनों हम दोनों हम दोनों हम दोनों हम दोनों, मिलेगी आ रही है, यही है हम दोनों। इसके साथ आवाम का प्रयोग। किसका? किसका? आवाम। आवाम माने हम दोनों। कोई दिक्कत है? नहीं। आना का होता आगच्छ। क्या? आगच्छ। हो गया। अब इसके साथ किसका प्रयोग? आब। क्या? आवाम। देखो आब लगल है नेरो में, आवाम क्या चलाएंगे? आब। आवाम आगच्छाब। क्या पढ़ेंगे? आवाम आगच्छाब। आगच्छा। क्या? अब आगे चले। हम सब आ गए, तभी तक खोजेंगे हम सब, तुम ही हो। हम सब के मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? आना के मीनिंग आगच्छ। क्या होता है? और उसके साथ किसका प्रयोग? प्रयोग पाए लगाओ, मा लगाओ, हो गया आगच्छम। आगच्छम। समझ में आ गया? पक्का? तो आप लोग का होमवर्क है कि पाठ धातु का बनाइए, धाव का बनाइए, इसी तरीके से लिख लिख कर पहले समझने के तौर पर जीरो से शुरू करना है। हमें कभी भी महान बनने की कोशिश नहीं करना है, छोटा बन के जितना सीखना है सीख लीजिए, महान बनोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आपको शायद भविष्यत काल मिलेगा, क्योंकि भविष्यत काल में शायद लगाना जरूरी है। भविष्य में मिलेंगे ना मिलेंगे क्या पता है, यानी भविष्यत काल में हम लोग मिलने वाले हैं। इसके पहले वर्तमान काल और भूतकाल दोनों को अभी अभी निपटारा किया है। आई समझ में? तो तब तक के लिए देखें और सीखें, सीखने के बाद ही दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।